बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स मैं तहजीबुल हसन लेट्स ट्रेड लाइक अ प्रो के प्लेटफॉर्म से। फ्रेंड्स आज 1 नवंबर 2024 जुमे का दिन है। आज के दिन हम एनालिसिस करेंगे गोल्ड, क्रूड ऑयल और यूरो यूएसडी और सिल्वर में। चार पेयर में ही एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले फंडामेंटल न्यूज देख लेते हैं। फंडामेंटल न्यूज फ्राइडे को एनएफपी तो है, बाकी करेंसी पेयर्स की भी न्यूज देख लेते हैं। फर्स्ट फ्राइडे ऑफ द मंथ है, नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज का डेटा होगा। जी जेपीवाई के अगेंस्ट मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डेटा है, मीडियम इंपैक्ट डेटा, और उसकी न्यूज आ चुकी हुई है। स्लाइटली जापानीज येन के हक में आई है, मतलब डॉलर हल्का सा वीक होने का चांस है इससे, और गोल्ड स्लाइटली अप जाने का चांस है इस न्यूज के अकॉर्डिंगली। जी नेक्स्ट न्यूज जो इम्पोर्टेंट न्यूज है, यूरोप में फ्रेंच और इटली में, फ्रांस और इटली में बैंक हॉलीडे है। ठीक। CHF स्विस फ्रैंक के अगेंस्ट सीपीआई का डेटा है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 12:30 बजे। ये डेटा भी गोल्ड को वोलेटाइल करता है। 12:30 बजे के करीब गोल्ड में वोलेटिलिटी नजर आएगी। इसकी फोरकास्ट स्विस फ्रैंक के हक में है। अगर स्विस फ्रैंक स्ट्रांग होता है तो डॉलर थोड़ा सा वीक होगा एज पर फंडामेंटल्स, जो मैंने वीडियो बनाई थी सेफ हेवंस वाली, उसके अकॉर्डिंगली फिर डॉलर थोड़ा सा वीक होगा, गोल्ड अप जाने का चांस है आज भी। जी फ्रेंड्स, उसके बाद सबसे अहम डेटा यूएसडी के रिलेटेड, यूएस डॉलर के रिलेटेड जो डेटा है, एवरेज आवरली अर्निंग्स है। फोरकास्ट स्लाइटली डॉलर के खिलाफ है। नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज का डेटा है, फोरकास्ट डॉलर के खिलाफ है। बेरोजगारी का डेटा है, शरह बेरोजगारी अनएम्प्लॉयमेंट रेट का डेटा है, फोरकास्ट न्यूट्रल है। चांसेस यही हैं कि गोल्ड अप साइड जाएगा। उसने मंथली रिट्रेसमेंट कर ली हुई है। कल मैंने ग्रुप में मंथली और वीकली रिट्रेसमेंट के चार्ट भी शेयर किए थे कि गोल्ड कहां जाके स्टे कर सकता है। जी, और उसके बाद 7 बजे एक और डेटा है, ISM मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, हाई इंपैक्ट डेटा है। आज डेटा से भरपूर दिन है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी, तसल्ली से ट्रेड करनी है। कल भी मैंने मेंबर को यही कहा था कि बाइंग लेते वक्त थोड़ी एहतियात करें, वेट करें, मार्केट को स्टेबल हो लेने दें। और जिनने मेरी बात मानी वो प्रॉफिट में रहे। कुछ मेंबर्स इनबॉक्स है, उनको 36 से बाय करवाई और 45 का और 50 और 56 का टीपी दिया, और इन एक्सटेंशन नेक्स्ट टीपीज जो थे वो 72, 86 और 2811 यहां तक के टीपी दिए हुए हैं। एसएल ट्रेल करते रहेंगे, चलते जाएंगे, और थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट, अगर ज्यादा लॉट्स हैं तो कुछ प्रॉफिट साथ साथ बुक करते रहेंगे। ये फ्रेंड्स, आ जाते हैं वापस टेक्निकल चार्ट की तरफ। ये मंथली टाइम फ्रेम है। जी फ्रेंड्स, मैंने ये पिछले 1 डेढ़ महीने में बारहा ये चार्ट शेयर किया। असेंडिंग चैनल ऑफ मंथली टाइम फ्रेम एक दफा शेयर किया कि विद द मंथली टाइम फ्रेम अगेन। जी आज कल पता चल गया होगा कि ये मैं बार बार क्यों शेयर कर रहा था। और कल मैंने बाइंग करवाई थी पिवट पॉइंट से जस्ट ऊपर 82 के पास, 83 के पास, 86 पे बुक करवा के कहा था कि नहीं, ऊपर सप्लाई क्रिएट हो रही है, मार्केट नीचे आएगी। फिर 82 के पास पास जब मुझे कंफर्मेशन होगी सप्लाई बन गई, तो फिर मैंने वहां से सेलिंग कराई। न्यूज टाइम था, थोड़ा एहतियात भी करनी पड़ती है।
तो ब्रेक इवन कुछ का हिट हो गया, कुछ ने उससे 45 तक टीपी लिए जितने टीपी बोले थे, और कुछ ने 70 और 75 के टीपी लिए। अभी वापस आ जाए, ये ग्रुप में आपको याद होगा, ये मैंने फीबो चैनल लगा के मार्केट की मूव बताई थी कि मार्केट यहां तक मेरा 64 तक तो कंफर्म था। उसके बाद फर्दर फीबो लेवल मंथली के बताए थे कि मंथली फीबो लेवल के मुताबिक इसको 2745 तक आना चाहिए एटलीस्ट, और नेक्स्ट मंथली फीबो लेवल 2719 का था। लेकिन मार्केट ने क्या किया, बहुत ही सियाने होते हैं ये भी, इनने वीकली की रिट्रेसमेंट दी 78.6%, और वहां से मार्केट फिर ऊपर उठी। वीकली का भी चार्ट मैंने शेयर किया हुआ था, ठीक है। और वो ऐसा लेवल पिक करते हैं हम अक्सर औकात मार्केट मेकर कि जिसको मोस्टली ट्रेडर इग्नोर करते हैं। जी फ्रेंड्स, ये अब मैं खत्म किया देता हूँ, जो ड्राइंगें लगाई थी आपको समझाने के लिए, ग्रुप्स में शेयर करने के लिए। अब वापस आते हैं अपने प्रीवियस जोन्स की तरफ। टाइम फ्रेम H4 में आते हैं, और ये रिट्रेसमेंट ने जो लगाई थी ये भी टेल कर देते हैं आप। रही बात के सेल जोन था मेरा 2795 और 2811, मार्केट वहां नहीं गई। मार्केट इस स्कैल्पिंग बाय जोन में आई, यहां से बाइंग कराई और 30 से 40 पिप्स पे प्रॉफिट बुक कर दिया। उसके बाद सेकंड टाइम मैंने सेलिंग करवाई 80 से 85, 91 के एसएल के साथ। और ये क्योंकि स्कैल्पिंग बाय जोन था, यहां से 2-3 दफा बाय मिली, फिर भी इसको स्किप करते। नेक्स्ट बाइंग जोन मेरा था ये, बड़ा अच्छा स्ट्रांग लेवल था। ब्रेक क्यों हुआ, मंथली रिट्रेसमेंट, यहां से मैं भी धोखा खा गया, क्योंकि वीकली के अकॉर्डिंगली देखा जाए तो यहाँ पे फीबो के लेवल पड़े थे। मार्केट ने मंथली और वीकली दोनों की इकट्ठी रिट्रेसमेंट देनी थी, और की ऐसे लेवल पे रुकना था जहां पे इंटरेस्ट कम हो। अब ये देखें बात डिमांड एंड सप्लाई की, ऊपर H4 में डिमांड बनाई, सप्लाई सॉरी सप्लाई बनाई मार्केट ने, एकमोलेशन की, और फिर वैल्यू गैप के साथ नीचे आई। और ये मैं बड़ी दफा कहता हूँ, जब मार्केट सप्लाई से चले तो डिमांड तक पहुंचती है। डिमांड ये पड़ी है इसकी 43 से लेके नीचे, इसकी लिक्विडिटी भी ले तो 28 तक हमें मार्केट को यहीं से ही बाय करना चाहिए था, ठीक। लेकिन अगर हम मंथली रिट्रेसमेंट लेवल देखते तो हमें 45 और 20 इसके दरमियान बाय करना चाहिए था। वो भी तकरीबन यही लेवल बनते हैं। वीकली को अगर देख लेते तो उसका, क्योंकि सारे गोल्डन लेवल ब्रेक हो गए थे, तो इसको 78.6 के लेवल से फिर ट्राई करनी चाहिए थी। मतलब ये स्ट्रांग बाइंग लेवल बन सकता था। अब डिमांड और सप्लाई की बात आ गई है, तो फिर बात वही है कि मार्केट रेंज कर सकती है। मतलब ये अपना ये डिमांड से उठी है, सप्लाई की तरफ जाएगी। ये ऊपर में भी ना ब्रेक करे, लेकिन यहां तक इसको अब जाना चाहिए, H4 की सप्लाई तक। ये टर्न कोड सप्लाई थी, प्रीवियस से TH था। तो इस जोन को डील करते हैं, और अब लगाते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट कल के मूव पे।
मार्केट ने 86 लगाया, हाई ये 87, यहां से इसने सेल की तरफ चल पड़ी जी। 52-53 पे इसका कल के मूव का रिट्रेसमेंट है। अगर सिर्फ ये देखें कि हम न्यूज टाइम में जो आई है मार्केट, उसको देख ले, ये तकरीबन उस टाइम 80 के पास पास थी मार्केट, तो 50 से रिजेक्शन लेगी थोड़ी सी, और 56 और 62 ये रिजेक्शन एरिया है इसका, कि यहां से ये रिट्रेसमेंट की सेल दे। जी जी, ये एरिया इसका रिजेक्शन एरिया मैंने मार्क कर दिया। नेक्स्ट बाइंग एरिया वैसे मेरा नीचे अगर मार्केट आती तो 2710 का भी वेट करना पड़ता था मुझे ऑर्डर ब्लॉक के अकॉर्डिंगली, लेकिन मैं कल सिर्फ और सिर्फ रिट्रेसमेंट लेवल पे ही था। जब मार्केट रिट्रेसमेंट कर रही है तो रिट्रेसमेंट को ही देखना चाहिए। फिर अभी इस डिमांड से उठी है, दोबारा डिमांड तक वापस नहीं आनी चाहिए मार्केट, यहाँ से थोड़ी बहुत सेलिंग दे के एकमुलेशन करके ऊपर की तरफ जाए, ऊपर सप्लाई में जाए, या सप्लाई ब्रेक करे, या फिर सप्लाई से सेल आए। और नेक्स्ट सेलिंग एरिया हमारा 2795 टू 811, बड़ा सेलिंग एरिया है। मेरे जोन मोस्टली ऐसे ही होते हैं। ठीक जी फ्रेंड्स, गोल्ड पे हमारा एनालिसिस कंप्लीट हो गया, और इस डिमांड पे और इस डब्ल्यू पे बाइंग जोन बन सकता है। ठीक, ये बाइंग जोन है, मतलब ये है 26 से 40, यहां से कंफर्मेशन के बाद बाय करनी है। अक्सर दोस्त कहते हैं कि आप इतना बड़ा जोन देते हैं, मैं साथ में ये भी कहता हूँ कंफर्मेशन के बाद सेल या बाय करें मेरे जोन से। और कभी कभी मार्केट उसको पिन पॉइंट रिस्पेक्ट भी देती है, लेकिन जोन जो बनते हैं वो रिस्पेक्ट भी होते हैं, ब्रेक भी होते हैं। क्रिकेट में रिकॉर्ड बनते भी हैं, ब्रेक भी होते हैं, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे आके मार्केट M15 में डोजी कैंडल दे, और उसके बाद नेक्स्ट कैंडल बाय इनगल्फिंग की दे, तो इस एरिया से बाय किया जा सकता है। यही कंफर्मेशन होती है, इससे ज्यादा डिटेल में मैं आपको और क्या बताऊं। जी फ्रेंड्स, नेक्स्ट पेयर क्रूड ऑयल ये मेरे साथ बड़ी दफा हुआ। ठीक है, मेंबर्स को होल्ड करवाई है मैंने ट्रेड, लेकिन कल ट्रेड गोल्ड की क्लोज करते हुए क्रूड ऑयल भी क्लोज कर बैठा, और तब 68.8 के पास पास था। अभी मार्केट 70 क्रॉस कर गई, और वीकली इसका डेली पिवट देखें, पिवट के ऊपर है। गोल्ड का भी डेली पिवट नहीं देखा, आज का देखना चाहिए। मैं इस पे काम करता होता हूँ जी। बिल्कुल रिजेक्शन एरिया जो मैंने बताया 55 56,
यहीं से रिजेक्शन इसको मिल सकती है पिवट पॉइंट के पास पास से। पिवट पॉइंट के मार्केट अगर ऊपर जब आके स्टेक करेगी तो फिर मार्केट ऊपर जाएगी। जी वापस उधर चले गए थे, पिवट नहीं देखा था। अब वापस आ गए क्रूड ऑयल की तरफ। ये क्रूड ऑयल की सेलिंग अभी नहीं करनी, वैक्यूम ब्लॉक से सेलिंग बन रही है, यहाँ पे कमोलेशन हो रही है। मार्केट एक दफा यहाँ पे कोई रीजन दे ले, वैक्यूम ब्लॉक की तरफ है के पास है, तो मैंने थोड़ा ऊपर से सेल जोन दिया हुआ है, इसमें वेट करें। बहरहाल 70 का जो टीपी था और 71 का टीपी बताया था इस बाय जोन का, उसका पहला टीपी हिट हो गया, कंग्रेचुलेशंस। अभी देखना है कि यहाँ मार्केट क्या करती है। अगर यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे, कोई बेरिश इनगल्फिंग बनाती है। अभी तो इकामुलेशन इकामुलेशन इकामुलेशन, मतलब यहाँ पे M15 में सेल का ऑर्डर ब्लॉक बनाती है, तो आप यहाँ से सेल, रिस्क की सेल ले सकते हैं। अदरवाइज ऊपर पड़ा हुआ है सेल का जोन। ठीक, तरीका बता दिया आपको। छोटे टाइम फ्रेम में, छोटा टाइम फ्रेम मेरे हिसाब में सिर्फ और सिर्फ M15 है। इस जो भी कंफर्मेशन करनी है M15 में, M1 M5 की कंफर्मेशन, कोई कंफर्मेशन नहीं होती। ये मैंने 12 जब ट्रेडिंग सीख रहा था, कर रहा था, 12 यहाँ से डॉज खाए हैं। M1 और M15 की कंफर्मेशन, कोई कंफर्मेशन नहीं है। M15 में ही आपने कंफर्मेशन करनी है, M5 में नहीं करनी। जी फ्रेंड्स, नेक्स्ट पेयर हमारा यूरो यूएसडी। यूरो यूएसडी में बाय का जोन दिया था, परसों दिया था, ये मार्केट वहां से बाय ही जा रही है और ऊपर सेल का जोन है। वेट करेंगे सेल के जोन की, लेकिन यहाँ पे इसने बेरिश इनगल्फिंग बनाई है, नीचे बर्गर पैटर्न बना है। यहाँ पे सेल का भी बन रहा है, इसका वेट कर लें थोड़ा सा, लेकिन नीचे फिर बहुत करीब डेली का पिवट पड़ा हुआ है। छोटे टाइम फ्रेम में जाके देखें तो ये क्या करेगा। छोटे टाइम फ्रेम में देखें तो ऊपर ओपी है, नीचे है और अगर इसका प्राइस एक्शन देखें, 1 2 3 4 5, जी अपना हाई नहीं ब्रेक कर सका, मार्केट वापस आ रही है। लेकिन कंफर्मेशन तब होती है जब ये लो ब्रेक करे और इसको टेस्ट करके नीचे आने लगे, तो फिर हम सेल करेंगे छोटे टाइम फ्रेम। ये अभी हमने लिया हुआ है H1 का टाइम फ्रेम। ठीक, अदरवाइज नहीं भाई, अपने जोन से ही सेल करेंगे। यहाँ पे कोई इतनी अट्रैक्शन नजर नहीं आ रही। ठीक है, मार्केट आ जाए सेल आ जाए, कोई बात नहीं है। जी फ्रेंड, नेक्स्ट पेयर हमारा है सिल्वर, XAGUSD। 4H टाइम फ्रेम में जाते हैं। ये बाय का जोन दिए थे और साथ में बोला था कि दूसरा भी जोन दिया था। पहले सेल के जोन से मार्केट सेल आई थी और यहाँ से पिन पॉइंट रिजेक्शन होकर बाय गई थी। कल भी यहाँ से मार्केट एक दो दफा थोड़ी सी इसने बाय दी है और कुछ दोस्त इनबॉक्स में आए थे कि बाइंग कहाँ से करनी चाहिए। उनको यही बोला था कि 32.5 और 32 यहाँ से बाइंग करें, क्योंकि सिल्वर ने भी अपनी मंथली रिट्रेसमेंट देनी है। इसने भी बहुत भाग लिया हुआ है, इसने भी नीचे आना है और ये अपने जो असेंडिंग H4 का असेंडिंग चैनल है उसके भी पास पास आना चाहिए था इसको। और ये डबल कंफर्मेशन वाला जोन था, मार्केट ने इसको पिन पॉइंट रिस्पेक्ट किया और ऊपर गई। होपफुली वो दोस्त प्रॉफिट में होंगे। और फर्दर जो है कि इसकी
बाइंग कहाँ, सेलिंग कहाँ से करनी चाहिए, इस जोन को डेल किया, सेलिंग फिर हम टॉप से ही करेंगे, सेल टॉप से ही करना है। जी फ्रेंड्स, आज एनालिसिस में इतना ही। उम्मीद है कि एनालिसिस आज का भी आपके लिए कारआमद रहेगा, और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर आपको लगता है कि मेरा ये चैनल आपको हेल्पफुल है, आपको कोई प्रॉफिट दे रहा है, या आपको कुछ लर्निंग करवा रहा है, अदरवाइज आप ना शेयर करें, इट्स अप टू यू। जी फ्रेंड्स, सिल्वर का लास्ट में ये बोल दूं कि इसके मैंने एक्सटेंशन के टीपी लगाए हुए थे 36.7 और 37.7 और 38.7। लेट्स सी क्या होता है। यूएस इलेक्शन भी आ गए हैं, करीब करीब 5 नवंबर को हैं। देखते मार्केट्स क्या करती हैं। अभी अपने सेल बाय जोन से सेल बाय करते रहेंगे इंशाल्लाह। और जब कह दिया जाए कि ये जोन है, लेकिन आज ग्रुप में दूसरा चार्ट मैं शेयर कर दूं रिट्रेसमेंट का, या कह दूं कि सेल बाय अभी वेट करके करें, तो फिर मेरे ये चार्ट नहीं देखने, फिर आपने मेरी इंस्ट्रक्शन ही फॉलो करनी है। जी फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।